हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए वित्त जो है इसके बारे में पढ़ाया था। आज देखेंगे वित्त नियोजन, अर्थ एवं महात्म्य तीसरे भाग में। ठीक है, फाइनेंशियल जो प्लानिंग मैनिंग है ना एंड इम्पॉर्टेंट जो बताया गया यहाँ पर। वित्त जो है सीमित होता है, इसके अधिकतम उपयोग के लिए वित्त नियोजन अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर किसी व्यवसाय की स्थापना करने से पूर्व एवं उद्यमी को विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक विचार करना होता है। इन पहलुओं में व्यवसाय के स्थान का चुनाव, उत्पादन प्रक्रिया का चुनाव, कच्चे माल की प्राप्ति, बाजार यातायात एवं वित्त की पर्याप्त प्रमुख होता है बच्चों। यहाँ पर इन सभी व्यवसाय वित्त का विशेष महत्व है, क्योंकि व्यवसाय प्रारंभ करने की सोच से लेकर उसे समापन तक सभी क्रियाओं को वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना करना व्यर्थ है। पर्याप्त जो है वित्त के लिए उचित जो है वित्त नियोजन आवश्यक होता है। जब आशय देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है आशय क्या होता है, वित्त नियोजन के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो स्पष्ट है कि वित्त से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का समुचित ज्ञान, जिसमें वित्त की प्राप्ति उपयोग सम्मिलित है, करना है। विद्वानों ने वित्त नियोजन के अर्थ को मुख्य दो रूपों में परिभाषित किया है। पहला देखेंगे संकीर्ण अर्थ में वित्त नियोजन का आशय। जो इस अर्थ में वित्त नियोजन का तात्पर्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी के पूर्वानुमान लगाना जाता है। इसके समर्थन के अनुसार वित्त नियोजन का तात्पर्य संस्था की पूंजी संरचना को निश्चित करने से होता है, अर्थात उपक्रम की पूंजी का कितना भाग जो अंश पूंजी व अऋणपत्र पूंजी में होता है। ठीक है बच्चों, अगर देखेंगे यहाँ पर जो बताया गया है, दूसरा है वित्त अर्थ में वित्तीय नियोजन का आशय। वित्त के अर्थ के अंतर्गत वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास करना सम्मिलित होता है। तो इस अर्थ में वित्त नियोजन के अंतर्गत फर्म के लिए आवश्यक साधनों का अनुमान लगाना, उनके प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का चुनाव करना तथा वित्त जो है नीतियों के निर्धारण को सम्मिलित किया जाता है। आर्थर एस जो है डेविन्स के अनुसार जो बताया गया, वित्त नियोजन में तीन बातों को सम्मिलित। पहला पूंजीकरण, मतलब पूंजी जो है कितनी मात्रा में लगेगी इसका अनुमान लगाना। दूसरा है पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो पूंजी के विभिन्न सोर्स का पता लगाना तथा विभिन्न प्रतिभूतियों के जो है मध्य पारस्परिक अनुपात जो है सुनिश्चित करना। अगला है बच्चों तीसरा जो है पूंजी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि पूंजी का उचित उपयोग उचित एवं लाभप्रद कार्यों के लिए हो रहा है या नहीं। आर्थर एवं डेविस की जो है धारणा उचित प्रतीत होता है, किंतु यह वित्त नियोजन के कार्य क्षेत्र व स्वभाव को अधिक स्पष्ट नहीं करती। वाकर एवं वागन के अनुसार जो बताया गया है द्वारा दी गई परिभाषा विस्तृत व उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें वित्त के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। अगर परिभाषा बताया बच्चों देखेंगे वाकर एवं वागन के अनुसार जो देखते हैं, वित्त नियोजन वित्त की कार्य से संबंधित है, जिसमें फर्म के वित्त लक्ष्यों का निर्धारण, वित्त नीतियों का निर्माण एवं अनुमान तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास सम्मिलित होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार देखेंगे अगले बच्चों यहाँ पर जो है वित्त जो है इस प्रकार वित्तीय अर्थ में वित्तीय नियोजन में निम्न तीन बात सम्मिलित। तो पहला वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण करना, वित्तीय नीतियों का निर्माण करना, वहाँ पर वित्तीय प्रविधि का विकास करना होता है। ठीक है, तो देखिए पहले वित्त नियोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, माध्यम से कितने माध्यम से लगाए जाते हैं यहाँ पर वित्त के लिए आवश्यकता होती है नियोजन के लिए। तो वित्त नियोजन विभिन्न अवधि के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया जाता है। सामान्य नियोजन की भांति वित्तीय जो है नियोजन भी निम्न प्रकार से तीन अवधि के लिए होता है। पहला अल्पकालीन वित्त नियोजन, मतलब कुछ समय के लिए जो होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म जो है फाइनेंशियल प्लान। सामान्यतः या व्यवसाय में एक वर्ष की अवधि के लिए जो वित्त योजना बनाई जाती है वह अल्पकालीन वित्त योजना कहलाती है। अल्पकालीन वित्त योजना के मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाओं के ही भाग होते हैं यहाँ पर, है ना। अल्पकालीन जो है वित्त योजना में प्रमुख रूप से कार्यशील पूंजी के प्रबंध की योजना बनाई जाती है तथा उसकी विभिन्न अल्पकालीन साधनों से वित्तीय व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बजट व परिक्षेपित जो है लाभ हानि वित्त कोष की प्राप्ति एवं उपयोग का वितरण चिट्ठे में बनाए जाते हैं। मध्यकालीन वित्त योजना जो है मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान, एक व्यवसाय में एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम अवधि के लिए जो वित्त योजना बनाई जाती है उसे मध्यकालीन वित्त योजना कब से कब बनाया जाता है, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के कम में, है ना। तो इसको मध्यकालीन कहा जाता है, वित्तीय योजना कहते हैं। मध्यकालीन जो है वित्त योजना संपत्तियों की स्थापना, रखरखाव, शोध एवं विकास कार्य को चलाने, अल्पकालीन उत्पादन कार्य की व्यवस्था करने तथा बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती है यहाँ पर।
अगला देखेंगे दीर्घकालीन वित्त योजना मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। एक व्यवसाय में 5 वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए बनाई गई वित्तीय योजना दीर्घकालीन वित्त योजना कहलाती है। तो दीर्घकालीन वित्त योजना वित्त दृष्टिकोण पर आधारित योजना होती है जिसमें संस्था के सामने आने वाली दीर्घकालीन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य किया जाता है। इस योजना में संस्था के दीर्घकालीन वित्त लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पूंजी की मात्रा, पूंजी ढांचे, स्थायी संपत्ति के प्रतिस्थापन, विकास विस्तार हेतु अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने आदि को शामिल किया जाता है। तो अगला देखेंगे बच्चों वित्त योजना का महत्व क्या होता है। तो देखिए अपन वित्त योजना जो है एक आवश्यक महत्वपूर्ण वित्त प्रक्रिया होती है। किसी व्यवसाय की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम ढंग से उपयोग किया जाए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि संस्था की वित्तीय योजना में वर्तमान एवं भावी पूंजी संबंधी आवश्यकता का सही अनुमान लगाया जाए। पूंजी के ढांचे के संबंध में वित्तीय नियोजन मार्गदर्शन का कार्य करता है। वास्तव में एक व्यावसायिक संस्था की सफलता पर्याप्त सीमा तक वित्त नियोजन की पूर्णता पर निर्भर करती है, मतलब कहाँ से इसमें पैसा का उपयोग किया जाए। तो अगला देखिए प्रभावी भावी विस्तार एवं विकास के संबंधी सभी योजनाएं वित्त नियोजन की दृष्टि पर ही निर्भर करता है कि किस प्रकार उसका व्यवसाय जो वित्त के साधन उपलब्ध कराए। तो एक उपक्रम व्यवसाय के लिए वित्त योजना के महत्वपूर्ण जो महत्व को निम्नानुसार जो है व्यक्त किए जाते हैं। पहला, व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के पूर्व उसकी वित्तीय योजना उचित ढंग से बना ली जाए। व्यवसाय के आरंभ के पूर्व ही व्यवसाय के आकार एवं संभावित विस्तार की योजना को ध्यान में रखकर वित्तीय योजना किया जाता है ना। इसके बिना अन्य योजनाएं अधूरी रह सकती है ना। दूसरा है व्यवसाय का कुशल संचालन, इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। तो व्यवसाय के प्रत्येक गतिविधियों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त वित्त के बिना किसी भी व्यवसाय का सफल संचालन नहीं किया जा सकता। व्यवसाय की स्थापना, विभिन्न संपत्तियों सामग्री क्रय कर जो है पारिश्रमिक का वितरण आदि में कार्यों में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी की वित्त व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रबंधन आवश्यक होता है। व्यवसाय का विकास एवं विस्तार है ना। जैसे व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए अनेक प्रकार की विकास योजनाएं बनानी पड़ती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवसाय का अनुकूलतम स्तर तक विस्तार किया जा सकता है। संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर वित्तीय योजनाएं बनाई जा सकती है। इससे व्यवसाय के विकास और विस्तार के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। व्यावसायिक सरलता, बिजनेस है ना लिक्विडिटी। सफल वित्तीय योजना के माध्यम से व्यवसाय में पर्याप्त मात्रा में तरल कोष रखा जा सकता है। इससे अति व्यापार की स्थिति को दूर कर व्यवसाय की देनदारियों का समय समय पर भुगतान कर अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखा जा सकता है। व्यवसाय के भावी विकास हेतु मैंने भविष्य में क्या करना करके बताया जाता है। इसमें उद्योग में अधिक से अधिक नवीन औद्योगिक इकाई को आकर्षित करने के लिए उचित पूंजी नियोजन एवं अनिवार्य आवश्यकता होती है। यदि उद्योग के प्रवर्तन के समय सामान्य ढंग से संचालित करने की योजना बना ली जाए तब इन उद्योगों के भावी विकास के लिए सुदृढ़ वित्तीय योजना अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। अगला देखिए बच्चों पूंजी साधनों में उचित समन्वय। मतलब साधन मतलब कहाँ से बनना चाहिए, उसमें तालमेल बैठाना चाहिए। यहाँ पर उचित जो है वित्तीय योजना के द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों के मध्य उचित जो है समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इससे व्यावसायिक जोखिम कम होती है तथा साख पर विपरीत प्रभाव पड़ने से बचा जा सकता है। अगला बच्चों यहाँ पर दिया गया है पूंजी की सुरक्षा। उचित वित्तीय योजना से पूंजी को सुरक्षित रखने में काफ़ी सहायता मिलती है। सुदृढ़ वित्तीय योजना के द्वारा प्रचलन, बढ़ती हुई मांग का अचानक बढ़ जाना, फैशन, उत्पादन विनियोग आदि की समस्याओं से व्यवसाय की रक्षा की जा सकती है। अगला देखेंगे पूंजी जो है पूंजी पर उचित प्रत्यय लगाना पर। व्यवसाय में या व्यवसाय द्वारा नियोजित पूंजी पर जो सदैव उचित प्रत्यय होना चाहिए, यही व्यवसाय की सफलता का मूलाधार संभव है जब व्यवसाय में वित्त की उचित ढंग से नियोजन किया गया हो। तो व्यवसाय में वित्त का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यह तभी संभव है जब आप वित्त का उचित नियोजन करें। बिना जो है वित्त योजना के व्यवसाय की जो है वित्तीय गाड़ी किसी और जाए कुछ ना कहा जा सकता। एक बार यदि वित्त व्यवस्था जो है व्यवस्थित हो गई व्यवस्था जो अव्यवस्थित हो गई तब उसे संभालना कठिन हो जाता है। तब व्यवसाय उपक्रम एवं संगठन में वित्त योजना का विशेष महत्व होता है।
ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं एक श्रेष्ठ वित्त नियोजन के लक्षण विशेषता। किसी भी व्यवसाय संस्था की सफलता या असफलता तथा भावी उन्नति अवनति पूर्ण रूप से सुदृढ़ वित्तीय योजना पर ही निर्भर करती है। तो सबसे देखते हैं पहले सरलता। जो है किसी भी उद्योग के लिए पूंजी प्राप्त करने इस प्रकार योजना हो जिसका आधार एवं अनुमान सरलता से लगाया जा सके और उनका प्रबंध भी सुविधाजनक हो। जिन योजनाओं को वित्त प्राप्त करना तथा उनके लिए निर्मित प्रतिभूति का स्वरूप जटिल होता है उनमें भविष्य में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती है ना। इसलिए जहाँ तक संभव हो वित्तीय योजना सरलता के सुदृढ़ को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने चाहिए, लेकिन सरलता के कारण कार्यक्षमता को समाप्त नहीं होना देना भी चाहिए। दूरदर्शिता मतलब वित्त योजना का इस प्रकार बनाया जाना चाहिए इससे ये व्यापार काफ़ी समय तक सुचारू रूप से चला जा सके। पूंजीकरण इतना संतोषजनक आवश्यक होना चाहिए कि उद्योग में सभी प्रकार के स्थायी व चालू व्यय पूरे किए जा सके, मतलब जो खर्च है उसको है ना। इस संबंध में जो है प्रवर्तकों को इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि भविष्य में संस्था के उत्थान तथा पतन के समय वित्त स्थिति में संतुलन बने रहे, मतलब जब भी कमी या ज़्यादा होता है उसको ध्यान में रखना। इस तथा समय समय पर उत्पन्न होने वाली वित्तीय परेशानियों का आसानी से सामना किया जा सकता है। लोचशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए आवश्यक है कि उसके पूंजी ढांचे में किसी प्रकार की कठोरता ना हो, बल्कि इस प्रकार का हो कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सरलतापूर्वक संचालन किया जा सके। ऐसे वित्त योजना ही उद्योग एवं व्यापार के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तरलता लिक्विडिटी मतलब उद्योग में वास्तविक धन कोष की उतनी ही आवश्यकता नहीं होती जितनी कि उद्योगपति की साख और संपत्ति की होती है। फिर भी उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उसमें धन तथा संपत्ति का एक निश्चित भाग रहना चाहिए जिससे तरलता स्थिति को बनाकर रखा जा सके। उपयोगिता उद्योग में जितनी भी पूंजी लगाई जाती है उसका सही से उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे है ना जिस वर्ष के अंत में अंशधारियों को उचित दर पर सही लाभांश दिया जा सके तथा विनियोगकर्ता जो है खर्च करते जो इस उद्योग की ओर पूंजी लगाने के लिए आकर्षित हो। यह जो व्यवस्था प्रारंभ में वित्त योजना में की जा सकती है। पूर्णता जो है यह भी वित्त योजना की एक विशेष विशेषता है कि वित्त योजना में पूर्णता का गुण होना चाहिए। पूर्णता का अभिप्राय यह है कि वह संस्था के सभी अंगों पर पूर्ण रूप से ध्यान दे, कोई अंग छूट ना जाए, नहीं तो भविष्य में हानि का सामना करना भी पड़ सकता है। मितव्ययिता लो एक्सपेंस जो होता है वित्तीय योजना में पूंजी प्राप्त करने व प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में किए जाने वाले व्ययों का न्यूनतम रखा जाना चाहिए, मतलब जो खर्च होता है उसमें आकस्मिक घटनाओं का अनुमान जैसे कुछ अचानक हो सकता है, पर एक सुदृढ़ वित्तीय योजना हमेशा भावी आकस्मिक घटनाओं को ध्यान में रखी जाती है और उसके लिए उचित प्रावधान करती है। इन आकस्मिक घटनाओं के लिए पहले से प्रावधान इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि इनका संस्था की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अगर नहीं किया गया तो। सरकारी नीतियों एवं नियमों के अनुकूल मतलब जो बनाया गया है सरकार उसके नियम के अनुसार होना चाहिए। एक अच्छी वित्तीय योजना सरकारी नीति एवं नियमों के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में कंपनी की अंश पूंजी को निर्गमित करते समय पूंजी निर्माण एवं नियंत्रण की अनुमति लेना आवश्यक होता है। तो बच्चों आज यहीं तो पढ़ेंगे, अगले में जो पढ़ेंगे वित्तीय नियोजन की सीमाएं। गुड डे बेटा, लिसनिंग टू वॉचिंग।